अभिधान राजेंद्र कोश का 6ठा भाग है। उसमें 169 168 नंबर का शब्द है रौ हरण, रजो हरण। जैन दर्शन में साधना के लिए जैना का एक साधन है और स्मृति का एक परम साधन है। रजोहरण से जैना होती है। दिगंबर में वो मोर पीछी रखते हैं, पिंछी बोलते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में औघा रजोहरण बोलते हैं। मेन बात यह आ रही है कि उस चिन्ह से स्मृति एक्टिव हो जाए, क्योंकि जो चीज सामने दिख रही है, जो दृश्यमान है, उसका बोध होता है तो उसके प्रति अनुसरण भी होता है। कोई सैनिक है तो सैनिक को उसकी बंदूक दी जाती है ना, तो बंदूक में जो बंदूक से उसने ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेने के बाद वो उसके पास है, इसका मतलब कि मुझे रक्षा करनी है, उसका स्मरण है। बंदूक कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसका स्मरण रहता है कि बंदूक मेरे लिए देश रक्षा के लिए है, राष्ट्र रक्षा के लिए है। तो जो रजोहरण है वो श्वेतांबर आमनाय में रज को हरना जो भी साधन है उसे रजोहरण कहते हैं। रज यानी धूल, मिट्टी, तो पानी से भी मिट्टी जा सकती है, झटकने से भी जा सकती है। तो वो हरण करना, समाप्त करना। यहाँ अज्ञान रूपी तुम्हारे कर्म जो है वो आने का मूलभूत कारण अज्ञान था। तो अज्ञान के कारण जितना भी जमा हुआ है मिट्टी का ढेर, अज्ञान के कारण जितना भी जमा हुआ है अज्ञान का ढेर, अज्ञान के कारण ही अज्ञान तैयार होकर गया। एक अज्ञान, दूसरा अज्ञान, तीसरा अज्ञान, चलता ही रहा। एक गलती, दूसरी गलती, दोष, एक बार, दूसरी बार। रुकने का अवसर यदि आता है तो वो रजोहरण के चिन्ह से आता है। रुका ही नहीं जीव, क्योंकि स्मृति में जो दृश्यमान था, जो देखा था, उसे स्वीकार लिया। किसी ने गलत संगत में चढ़ गया तो वो गलतियों का सामना नहीं कर पाया, गलतियों में जुड़ गया। किसी ने सही संगत की तो गलतियों का सामना करके गलतियों का विस्मरण, गलतियों को भूल गया। तो व्यक्ति वो स्वीकार कब करता है? जब उसके सामने कोई मैटर होती है। मैटर यानी चिन्ह। तो रजोहरण का मूलभूत अर्थ था रज को हरने वाला, रज हरण। रजो, रजो यानी के धूल, रज रज्जू यानी के रस्सी, रस्सी बोलते हैं, रज्जू को रस्सी बोलते हैं, लेकिन यहाँ रज को मेन कारण बंधन बोलते हैं। अब जिसके जीवन में बंधन को महत्वता दी गई है, जिसने बंधन को सर्वस्व मान लिया है, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। अपने जिसने खटाई खाई है और शरीर में सूजन आ गई है और वो समझे कि मैं हेल्दी हूँ, तो उसको खटाई कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि जो मिथ्या भावना है, मिथ्यात्व ग्रसित जीव है, उसके लिए सुख, अनुकूलता, स्वार्थ वही सब कुछ बन जाता है। इसके लिए वो इतना लंबा नहीं सोच सकता। तो रजोहरण वो बाह्य रज को साफ करता है, जैना का साधन है। तो समन जीवन में हर बार खमासना देना है, परिलेन करना है, कोई चीज लेनी करनी है, तो सबके पीछे जैना धर्म महत्व का है। जैना करनी, जैना के अंदर एक दृश्य, दृष्टि पड़ी लेना, देख कर भी करना, फिर वस्त्र पड़ी लेना, फिर भाव पड़ी लेना, एक के बाद एक सब कुछ निरीक्षण किया जाता है। तो रजोहरण निरीक्षण के बाद आता है। रजोहरण का उपयोग आता है परात का परिलेन करना, या कपड़े का परिलेन करना, या फिर खमासना देना। तो वो कहीं पर भी दूसरे छोटे जीव है, उसकी करुणा के साथ जुड़ना है, उसको बचाना है, उस भाव से उस चीज का उपयोग किया जाता है। अब कोई ऐसा बोल दे कि तुम्हें चीजों के प्रति आसक्ति है और चीज रखने से कल्याण हो रहा है, तो वो एकांत बन जाता है। क्योंकि जैन दर्शन कभी भी किसी का विरोध कर ही नहीं सकता, किसी का अस्वीकार कर ही नहीं सकता। जैन दर्शन ने अनेकांत रखा कि तुम्हारे पास रजोहरण है, तुम्हारे पास मोर पीछे है, तुम्हारे पास भाव धर्म है, सब अपने अपने रास्ते पर आगे निकलो। शर्त इतनी है, सबको अंतिम चरण में अपना मिथ्यात्व त्याग, अपनी सम्यक्त भूमिका और परंपरा में आध्यात्मिक शक्ति का आपको दर्शन यानी कि स्पर्श होना चाहिए। इसके लिए वैराग्य में किसी का भेद नहीं है, मोह त्याग में किसी का भेद नहीं है।
अज्ञान त्याग में किसी का भेद नहीं है, गुण प्राप्ति में किसी का भेद नहीं है, गुण विकास में किसी का भेद नहीं है, भाव धर्मों में स्थिर रहना, क्षमा रखना, उसमें किसी का भेद नहीं। क्रियाओं का भेद हो तो रहना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रजोहरण का मूल उद्देश्य क्रियाओं को बलवान बनाने का था, ज्ञान संपन्न अनुष्ठान के लिए ध्यान था। तो जिन जिन भव्यात्माओं ने रजोहरण ग्रहण किया, तो रजोहरण के पहले, दीक्षा के पहले उनकी वो शिक्षा थी, उनको वो मैसेज था कि हाँ मुझे ये अपनाना है, मुझे करना है। तो विश्व स्तर पर पूरे वर्ल्ड में लोग जैन धर्म को स्वीकारते हैं, जैन धर्म की महिमा गाते हैं, जैन धर्म को उच्च स्थान देते हैं विश्व स्तर पर दूसरे लोग, कि भाई ये लोग बहुत ही सॉफ्ट है, न्याय प्रिय है, जैना युक्त है, समाज शांति प्रिय प्रजा है, वो दयालु है, वो भक्ति कर रहे हैं, त्याग है, ऐसा सब वो सोच रहे हैं। और वो सोचना उनका सही है क्योंकि वो दिख रहा है, और वो इतिहास भी है सारे, कुमारपाल महाराजा के, सम्राट अशोक के, राजा खारवेल के, पेथड़ मंत्रियों के, बहुत सारे इतिहास है कि जैनों द्वारा बहुत कुछ दिया गया है। अब आगे जाके वो जो दिया गया वो 100 साल पहले की बात है। आज की डेट में हमारे सामने ये प्रश्न है कि जैन दर्शन वो क्या है, जैन दर्शन स्वयं के लिए क्या है, वो तो दुनिया ने तय किया, हम क्या तय करते हैं। यदि किसी को जैन दर्शन से जुड़ना है तो उसे रजोहरण का न्याय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। रजोहरण का न्याय कि भाई आत्मकर्म से फ्री होना है, रजोहरण का ज्ञान कि मेरी आत्मा कर्म खत्म करके ही यहाँ से, इस देह से निकलेगी। यानी अपूर्व सामर्थ्य के साथ, अद्भुत शक्तियों के साथ वो अपने कर्मों को क्षय करने का संकल्प लेता है और रजोहरण ग्रहण करता है। तो ऐसा रजोहरण बाह्य अभ्यंतर दोनों को समाप्त करता है, बाह्य संसार को, अभ्यंतर संसार को। बाहर के कर्मों का नियम ले लिया, पचखान ले लिया, 18 पापों का, अंतर में जो हास्य रति वगैरह जो भाव मिथ्यात्व ग्रसित पाप थे वो भी उस टाइम छोड़ दिए। सावजम जोगम पच्चकामी, स्वयं ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। वो सिरे वो सिरे वो सिरे, दुनिया क्या जलाती थी, हमने सब कर्म जलाने का संकल्प ले लिया, हम खुद फायरमैन है, अब हमें कोई जला क्या सकता है, हमने खुद ने हमारे कर्म जलाने स्टार्ट कर दिए। वो पूरी जिंदगी भर एक ही संकल्प के साथ साधक आगे बढ़ता है, एक ही संकल्प के साथ, वो है फाइनली सर्व कर्म की मुक्ति, सर्व बंधन की मुक्ति। उसका नाम है रज हरण, रजो हरण, बंधन का जो हरण करे, बंधन समाप्त करे। तो जहां जिसने अपनी रज को पहचाना है वो रज को समाप्त करेगा, जिसने दर्द को पहचाना है वो दवाई लेगा, जिसने परेशानियों को पहचाना है वो परेशानियों को प्रतिद्वंद यानी परेशानियों से दूर होने का पुरुषार्थ करता है। परेशानी कहाँ से आई उसका रोधन, प्रतिरोधन करता है कि रुक जानी चाहिए। तो रजोहरण उसे इस संसार की यात्राओं से रोकने के लिए था, रजोहरण उसकी संसार भ्रमण की यात्राओं से मुक्त, कर्म की यात्राओं से मुक्त होने के लिए था। इसके लिए बाह्यम बाह्यम अभ्यंतरम च रज हित अनेन इति रजोहरण। हाँ, जो रज हियते हृदय में धारण होता है, जो हित करता है, उसका नाम रजोहरण है। यानी कि बाह्य अभ्यंतर सारी शक्तियों का जहाँ नाश होता है वो परम हित है। अनेन इति रजोहरणम, रज हियते, रज हित कैसे करता है, बाह्य अभ्यंतर दुर्बुद्धियों का समाप्तिकरण होता है। बोलो, बिना श्रद्धा से, ज्ञानाचार के बिना दर्शनाचार नहीं, दर्शनाचार के बिना चारित्राचार नहीं, चारित्राचार के बिना तपाचार नहीं, तपाचार के बिना विद्याचार नहीं। ज्ञानाचार सर्वश्रेष्ठ है, तो चारों आचार में विद्याचार फिक्स है, अपूर्व बल फिक्स है, भाव धर्म, ऊर्जा धर्म निश्चित है। अब जहाँ ज्ञानाचार की कमी है वहाँ श्रद्धा कहाँ रहेगी, जहाँ श्रद्धा ही नहीं है वो चारित्र भी कैसा रहेगा उसका। तो जो महक आ रही है, सुगंध आ रही है जीवन में, वो किसकी है, अपने कर्तव्य की। कौन सा कर्तव्य, बंधन मुक्ति का रजोहरण। बाह्यम अभ्यंतरम च रज हियते अनेन इति रजोहरण।
परमार्थतः संयम योग तेषां च करणम इदम पिंड निरुक्ति से। निश्चय संयम योग का परम सहायक निमित्त कारण जो है वो है रजोहरण। कोई बोले कि मैंने रजोहरण घर में रखा है, तो घर में रजोहरण रखा है तो उसे संधारा याद आएगा, उसे 2 टाइम प्रतिगुण याद आएगा, उसे तपस्या याद आएगी, उसे विराधना त्याग याद आएगा। घर पे रजोहरण शोकेस में होता है, वो रजोहरण की बात है ही नहीं। वो रजोहरण के दर्शन भी कर ले लेकिन भाव नहीं हो तो वो सिर्फ एक 500-1000 रुपये का औगा है और कुछ नहीं है। और कितनी बड़ी फ्रेम बना के घर पे रख दे और दर्शन करे, उसे आंसू आते हैं। रजोहरण रखने का मुख्य कारण ही ये था कि संसार के स्वरूप को समझ के तुरंत निकल जाए। वो तो 20 साल से रजोहरण घर पे ही पड़ा है, रोज दर्शन करते कि रजोहरण कभी ही मिले, कभी मिले, कभी मिले। आज तो लेता नहीं, आगे कैसे मिलेगा। रजोहरण न मिलना वो यदि दुख हो तो उसके जीवन में व्रत का पालन होता है। 12 व्रत होते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, पौषध, आराधना, व्रत, नियम। उसकी श्रेष्ठ आराधना हर बार होती है। वो करता है और वो आराधना वो छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता है। तो जो रजोहरण के दर्शन उपकारी होते हैं तो इसका मतलब अगले भाव में भी उसे साथ देगा। तो जिन जिन ने भगवान की दीक्षा को समझा है, पारमेश्वरी प्रवज्ञा कहते हैं, परम ईश्वर को प्राप्त करने वाली पारमेश्वरी प्रवज्ञा, विशिष्ट ग्रहण करना, ब्रज धातु, हाँ, विशिष्ट ग्रहण करना, भगवान की भक्ति में सम्मिलित होना, भगवान जैसे बनने का परम पुरुषार्थ प्रवज्ञा, उसका नाम है दीक्षा, रजोहरण ग्रहण, रजोहरण का ग्रहण करना। तो यहाँ पर निश्चय परमार्थतः ऐसा शब्द लिखा है, परमार्थतः संयम योग तेषां च कारणम इदम। अपने परम अर्थ को जो साध दे, अपने परम को जो मिला दे, अपने परम का जो स्पर्श हो जाए, अपने परम में परमार्थ सिद्ध हो जाए, वो है रजोहरण। अब जो दृष्टि बदलनी है, जीवन में व्यवहार का जो विवेक लाना है, वो रजोहरण से आएगा। इसके लिए जैसे जैसे रजोहरण साथ में रहता है, पास में रहता है, उससे श्रेष्ठ क्रिया होती है, तो उसका स्मरण भी इतना गहरा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं साधक हूँ। इसके लिए रजोहरण के साथ उसके लिए ध्यान बताया, कौशक बताया, स्वाध्याय बताया, योग काया कलेश का बताया, तप बताया। रजोहरण सिर्फ शौकेस में पड़ा रहता तो जरूरी नहीं है कि वो करे ना करे, लेकिन साक्षात लिया होता तो, उसने ग्रहण किया होता तो सारे अनुष्ठान उनके बदल जाते। और क्रिया के अनुष्ठान वो तो परिवर्तनशील है, वो बड़ी बात नहीं है। क्रिया के अनुष्ठान तो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन हर कोई संप्रदाय, जैन समाज में जो कोई संप्रदाय है, वो रज को समाप्त करने के लिए जो धारणा करे, जो नियम ग्रहण करे, उसका नाम है दीक्षा। जैन समाज के अलावा जो कोई व्यक्ति अपनी साधनाओं को तय करता है, अपनी आत्मशक्ति को तय करता है, ऐसे तिथा तिथे भेणम नवतत्व में बताया, ऐसे विशिष्ट 15 ऐसे दूसरे प्रकार के रास्ते हैं कि वो साधना समाप्त, यानी साधना के बाद सारे कर्म समाप्त कर सकता है। सबसे निकटवर्ती यदि कर्म क्षय का मूल कारण हो, संसार की समाप्ति का मूल कारण हो, तो भागवती प्रवज्ञा, पारमेश्वरी प्रवज्ञा दीक्षा है। अब दीक्षा लेना वहां तक उसने लक्ष्य बनाया, लेकिन लक्ष्य बनना था सर्व कर्मों की मुक्ति का। तो परिवार छोड़ा, कर्म नहीं छूटा, तो थोड़े कुछ बंधन छोड़ दिए कि भाई हमें विराधना नहीं करनी, 18 पाप नहीं करने, तो उसके लिए संसार का त्याग हुआ। तो उसे संसार की कमाना, परिवार का राग द्वेष, किसी के शादी ब्याह, किसी के मृतक में जाना, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, बुरा, सब कुछ सारा व्यवहार छोड़ के यदि वो साधक बनाए, श्रमण बना है, तो अब श्रमण का लक्ष्य क्या होता है? सावज्यम जोगम पच्छखामी बन तो गया। अब सावज्यम जोगम पच्छखामी उसे हर पल स्मरण में रहता है, उसका रजोण उसे स्मरण में लाता है। जैसे मेघ कुमार को हुआ था, पता चला तो स्थिर हो गए, शालिभद्र को एक ही आवाज दी तो तुरंत निकल गए, दंड कौशिक को जैसे समझाया तुरंत रिवर्स के नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी के रजोहरण की महिमा अंतःकरण को जागृत करने की है। रजोहरण ग्रहण करने वाला अपने अंतःकरण को जागृत करता है, और अंतःकरण की जागृति जैसे रजोहरण की क्रिया से होती है, ऐसी क्रिया का निषेध, विराधना को समाप्त करना, विराधना का निषेध होता है। लेकिन उस विराधना के बाद उसको अनुभव भी होता है चारित्र का, क्योंकि सम्यक दर्शन यानी शिक्षा और सम्यक दर्शन आधारित वृत्ति यानी दीक्षा।
अब जहाँ ज्ञान है, शिक्षा है, ज्ञानाचार बताया, दर्शनाचार बताया, चारित्राचार बताया, तो जहाँ ज्ञानाचार है इसका मतलब कि वो परिपूर्ण विवेक सहित है। ज्ञान का आचार काले विनय बहुमाणे वहाणे अन्निन वणे व्यंजन अर्थ तदुभय, व्यंजन शब्दों, शब्द का बोध और शब्द बोध का अनुभव वो लगातार उसका चलता रहता है। व्यंजन अर्थ तदुभय, तो जो व्यंजना वग्रह अर्था वग्रह है वो कहाँ से सीखेगा, ज्ञान कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर जैसे ज्ञानाचार का बोध हुआ या ज्ञानाचार का अनुसरण हुआ, उस ज्ञान की महिमा से अनंत अज्ञान का समाप्तिकरण शुरू हुआ। एक तरफ अनंत काल के कर्म, अनंत काल के कर्म में अनंत काल का अज्ञान, और ये सारा अज्ञान इकट्ठा होने के बाद सिर्फ एक सम्यक ज्ञान की भूमिका, सम्यक दर्शन की भूमिका अनंत अज्ञान को खत्म कर देता है। अनंत अज्ञान को, पूरा गोडाउन भरा हुआ है 5 किलोमीटर का रुई वाला, और एक ही खाली सली डाल दो जली हुई, एक ही जली हुई सली डाल दो, पूरा गोडाउन 5 किलोमीटर खत्म। बल किसका था, रुई का या सिल्ली का? आग। सम्यक दर्शन एक आग है, सारे कर्मों को समाप्त जला के खाक कर देता है। लेकिन वहां तक आना इसका मतलब जलना पड़ता है, स्वयं को खत्म समाप्त करना पड़ता है। मिटे सो मिलना होए। परमात्मा का मिलन ऐसे थोड़ी होगा, भयंकर कष्टों के साथ परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा यही रास्ते पे आगे चले थे। हर परमात्मा ने क्रिया, अनुष्ठान, भक्ति, सामायिक वो सब किया ना। हर परमात्मा ने अपूर्व भक्ति की ना, सामायिक तो उन्होंने ले लिया था, सर्व तीर्थंकरों को ध्यान में रखे नमो तीर्थ से कहकर। तो एक भी साधक अपनी आत्मा को यहाँ पर सुखशीलता के साथ कर्मों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने जीवन में जो कुछ भी कर्मों ने दिया है वो कर्मों को लौटाना पड़ेगा। तुम दुखी होके दो या राजी होके दो, देना तो पड़ेगा। ये कैसी कंडीशन है साधना की, आईटी वाला आया है और वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे 10 करोड़ के जीएसटी का प्रॉब्लम है, तुम्हें केस है तुम्हारे पर, तुम्हें हाजिर होना है। तुम्हें वो 10 करोड़ का 2 करोड़ देना है ना, वो राजी राजी दे रहा है। 10 करोड़ की जगह पर 2 करोड़ राजी राजी दे रहा है। 10 करोड़ भी मांगे तो भी दे जाएगा केस सॉर्ट आउट करने के लिए, वरना वापस दूसरी तीसरी जगह पर चलता रहेगा, वापस इफेक्ट होगी दूसरी बिजनेस पे, लोगों को विश्वास उठ जाएगा। इसके लिए उसको जो पैसा मिला है बिजनेस से वही पैसा वापस देने में वो राजी है। क्यों राजी है? ज्ञानी कहते हैं कि कर्मों ने तुम्हें जो दिया है वो कर्मों को वापस दे दो। शरीर किसने दिया, सुख किसने दिया, अनुकूलता किसने दी, परिवार किसने दिया? रजोहरण कहता है कि ले सब कुछ ले जा, मुझे, मेरे पास रजोहरण, तेरे पास पूरा संसार। तो जब साधना स्वीकार करता है तो सब कुछ छोड़ने के बाद 2-3 चीज बाकी रहती है, शरीर का मोह, अंतःकरण का अज्ञान, और वापिस कर्म का सारा व्यवहार। जितने कर्म बाकी है वो भी उनको देना है, क्योंकि कर्म वो संसार है। जितना अज्ञान था वो अज्ञान को बार बार सर्च कर कर उसे समाप्त करना है, वो ज्ञान दशा थी। और तीसरा, इस शरीर अंत समय तक साधना के लिए उपकारी कैसे बने, उस हिसाब से सब साधनाओं को आगे बढ़ाना है। अंत समय तक ये शरीर साधनाओं में हमें साथ दे, इस तरह उसको ले जाना है। और कर्म मांगे कि मुझे शरीर चाहिए, ले जा, मैंने कर्म और अज्ञान तो खत्म कर दिया। अब जब कर्म और अज्ञान खत्म होते हैं तो शरीर खत्म हो तो क्या बात है, शरीर तो साधारण है, वो तो पार्थिव है, वो तो बादर है सब, शरीर का इतना बड़ा रोल है ही नहीं। शरीर मिला है जिसके कारण वो है कर्म, और कर्म जिसके कारण आए वो है अज्ञान। तो मेन सेंट्रल में तो अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण शरीर का मोह छूटा, अज्ञान के कारण शरीर का मोह रह गया, और अज्ञान छूटा तो शरीर का मोह छूट गया। अज्ञान छूटा तो कर्मों का जितना बंधन था वो छूट गया, और अज्ञान नहीं है तो आत्मा तो अब जैसा स्वरूप था ऐसा प्राप्त हो गया। रजोहरण कह रहा है कि मुझे अपनाओ सब कुछ मिट जाएगा, और नहीं अपना रहा है तो इसका मतलब सबके नीचे दब जाएगा। 2 चीज है, या तो संसार बढ़ जाएगा या संसार समाप्त होगा, या सामग्री बढ़ जाएगी या सामग्री छोड़कर तुम फ्री हो जाओ, 2 में से एक है। अब जहाँ रजोवरण है वहां तो सावज्यम जोगम पचखामी आ गया। अल्प साधन ही रहे उपकरण के लिए, देह भी एक साधन है, भोजन भी एक साधन है। तो जीव इस संसार में यदि उसे साधना करनी है तो सबसे पहले उसको निश्चय को, सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जगत जैन दर्शन को अलग तरीके से देखता है, साधक जैन दर्शन को अलग तरीके से देखता है।
अलग तरीके से देखता है। तो जिन जिन ने साधना का मनोबल बनाया है उसका रूल्स बन गया कि मुझे सब कुछ विसर्जित करना है, सब कुछ। बोलो साधक अवस्था में नमो सिद्धाणम अनंत सिद्धात्मा सिद्ध गिरिराज पर है, तो वो कैसे बने? को पता भी नहीं कौन है। अनंत सिद्ध गिरिराज पर जो सिद्धात्मा हुए वो खड़े रहे। ठंड की सीजन में ठंडी इतनी जबरदस्त चली, हवा इतनी चली, धारदार तलवार की तरह उस हवा ने शरीर को काटना लगा, उनकी कोई आराधना खंडित नहीं हुई और वो सब कुछ छोड़ के गए मोक्ष में। यानी कि जो सुशीलता का, अनुकूलता का परिणाम था, वो परिणाम ही खत्म हो गया। अब हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य के सामने तारा का, हाँ, स्टार्स जो सितारे हैं, सूर्य है और रात के सितारे हैं, तो जो सितारे आसमान में है सूरज के साथ, उसको कौन समझ पाएगा, कौन देखेगा? जो सूरज है उसका तेज ही इतना है कि उस सितारों का कोई काम नहीं। ज्ञान रूपी जो सूर्य है उसका इतना बल है, सम्यक दर्शन का इतना तेज है, अब दुख का, शरीर का, मोह माया का, अज्ञान का कोई जोर ही नहीं है। मोह कहो किम मेटू हो मल्ली जी ना, मोह कहो किम मेटू जिम जिम जतन करीने राखू। हाँ भगवान, मोह कैसे मिटू? और वो भगवान को क्यों पूछ रहा है कि तुमने सारा मोह समाप्त कर दिया? अब भगवान वितरागी है और उसके पास जाने वाला वो वितरागी बन सकता है यदि वो परमात्मा को समझ सके तो। यदि वो परमात्मा को समझ सके तो वो वितरागी बन सकता है। अब परिस्थिति ये बनी कि रज को धारण करने में अनंत आत्मा जुड़ गए। रजो हरण को धारण करने के अनंत आत्मा जुड़ गए और अनंत आत्मा जुड़ने वाले हैं। शर्त इतनी है, बंधन मुक्ति का अनुभव होना चाहिए। परमार्थतः संयम योग तेषां च कारणम भेदः इदम रजः ह्रियते अपनीयते येन तद रजो हरणम। स्थानांक सूत्र के 5वें स्थानांक में आत्मा पे रही हुई सारी स्थिति, जो आवरण है, जो लेयर्स है, आत्मा पे लगी हुई सारी स्थिति, जैसे कर्म मोह अज्ञान रूपी, उसे क्षय होना, वो रजोहरण। रजोहरण भवती माने न प्रमाण में थी। रजोहरण कितना होना चाहिए? तो क्या 32 अंगुल प्रमाण बता रहे। 32 अंगुल प्रमाण ये रजोहरण होगा है तो ये 32 अंगुल प्रमाण होना चाहिए। और अंदर की डांडी ये 24 अंगुल वाली होनी चाहिए। 8 अंगुल वाली दसी होनी चाहिए। ये 24, अंदर की 28 और ये 8 अंगुल, ऐसे करके रजोहरण का माप बताया है। अब 32 अंगुल का रजोहरण होता है या अनंत भाव को समाप्त करने वाला रजोहरण होता है? अब किसी को तो शौक होता है कि सोने का चरोड़ा बना देता है, चांदी का चरोड़ा बना देता है। बनाओ, मना कहाँ है? आपको अनुभव तो होना चाहिए, परमार्थ तो सिद्ध होना चाहिए ना, क्यों है, उसका उद्देश्य तो पता होना चाहिए कि ये किस वजह से किया था। इसके लिए बाह्य भावों के कारण, बाह्य मोह माया के कारण धर्म के उपकरणों को भी मोह के साथ जोड़ दिया और जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो माप, जो विधि थी वो करनी। अब जो उपकरण है भगवान की भक्ति करनी है, भाव धर्म की भक्ति करनी है, तो उसके लिए उसका जो बैठका है, कटाष्टा है, वो उन्हीं का है, रजोहरण है वो उन्हीं का है, वो है सब। लेकिन भगवान की जब भक्ति करनी है तो उसमें कोई कमजोरी नहीं रखनी, उसमें तो श्रेष्ठ द्रव्य यूज करना, भगवान के सामने त्याग करना है। जो त्रण लोक के नाथ है, जो तीनों लोक के दर्शन किए हुए है, अपूर्व ऐश्वर्य है, 64 इंद्र इंद्राणी और करोड़ों देवी देवता जिनकी भक्ति कर रहे हैं, और उनके सामने सैनिक महाराजा सोने का चावल रखते हैं, करोड़ों कलशों से अभिषेक, सोने हीरे के कलशों से अभिषेक हो रहे हैं, हम क्या रख सकते हैं देवगुरु धर्म के सामने? तो भाव धर्म में आत्मबल, ज्ञान बल आता है, लेकिन द्रव्य भक्ति में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आता है। इसके लिए कुमारपाल महाराजा नित्य सोने की पूजा की जोड़ पहन के जाते और वो पूजा की जोड़ नहीं दूसरी बार यूज करते। बड़े बड़े सोने के कलश के साथ जबरदस्त अजीतनाथ भगवान तारंगा जी, उनकी भक्ति पूरा वर्णन आता है भोपाल चरित्र में, कुमारपाल भोपाल चरित्र में। तो भगवान की भक्ति में कोई कमी रखनी नहीं। तो रजोहरण का यहाँ माप बताया। यहाँ रजोहरण के माप के आधार पर आत्मा का माप कितना है वो चेक करना जरूरी था। पूर्णामयम व उष्ट्रोमयम यद कंबलम यद पादोच्छनम रजोहरण कर्तव्यम। साधक निर्दोष बने हुए निर्मल निग्रह दशा को पाने वाला रजोहरण को ग्रहण करता है। कैसा रजोहरण चाहिए? अभी ये कोई भी सावक आता है तो के बाद अभी तो छोटी छोटी सोने की भी
सोने के धागे आ गए एक है तो रजोगुण में डाल दो ना, भाई हमें क्या काम है। साधु अकुतो भय साधु, जो साधक है वो निर्भय होता है, निर्भय होता है, उसे कोई भय नहीं होता है। छोटे जीवों को भी भय नहीं होता है, छोटे जीव भी है ना, वो भी एकदम उनकी निश्रा में शांत हो जाते हैं। तो हमसे कोई दुखी हो, हमसे कोई परेशान हो, इसका मतलब अभी भी हमने हमारे परिणाम को और गलत बना के रखे। सामने वाले को रिएक्शन क्यों आए, उनका मन का परिणाम बदल जाए, वही आराधना है। तो साधक उस निर्दोष और निर्मल निर्गुण दशा को पाने के लिए जो पुरुषार्थ करता है वो रजोहरण ग्रहण का पुरुषार्थ है। तेभ्य स्मृत दयार्थ तु रजोहरण धारणम। प्रभु महावीर ने इस जगत के अंदर सर्व सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की भी जैना बताई है। इसके लिए सुरक्षा करनी, दया करनी वो जरूरी है। अब देखने जाओ तो दुनिया पहले क्या करते थे, उच्च नीच का भेदभाव करते थे कि भाई इंसान आगे है, जेंट्स जो है आदमी है वो बड़े है, वो आगे है, औरत का इतनी महिमा नहीं। और फिर युद्ध शुरू हुआ कि नहीं, औरत और स्त्री और पुरुष समान है। उसका युद्ध शुरू हुआ लास्ट 50 साल में, तो उनको आगे ले गया कि वो भी खेल खेलेगी, वो भी सर्विस जाएगी, वो भी हैंडल करेगी, वो भी कमाएगी। ज्ञानी कहते हैं कि हमें तो भेद ही नहीं है स्त्री पुरुष का, हम तो छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव है ना, उसको भी भगवान मानते हैं। उस आत्मा में परमात्मा छिपा है, हम तो सबको सम्मान देने वाले हैं, सबका स्नेह संभालने वाले। इसके लिए जगत के अंदर कोई भी जीव हो, बेटा भी हो ना, तो भी उसकी आत्मा को देखकर उससे स्नेह करना। छोटे से छोटा दुकान का आदमी भी हो तो भी करुणा से उसके आत्मा को देख के व्यवहार करना। लेकिन जब उस व्यवहार से दूर होते हो तब धर्म का पतन निश्चित है। किसी के प्रति दुर्भावना रखना, किसी के प्रति घृणा भाव रखना, किसी के प्रति बदले की भावना रखना, वो अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद करने का रास्ता अपना रहा है। तेभ्य स्मृतय दयार्थम तु, दया के लिए भगवान ने धर्म का रास्ता बताया। कौन से जीवों की दया? समान मानना सर्व जीवों को। जंतव बहव संति दुर्दशाम मास चक्षुयासाम। 14 राजलोक के छोटे से छोटे जीव भी, उनका अभयदान होना जरूरी है, उनके ऊपर करुणा होनी जरूरी है। अब हमारे जीवन में जो गुजर रही है वो हमें पता है। एक अभी इतनी बारिश चेन्नई में आ रही है, समझो कि तुम्हारे सामने 18 मार्क की बिल्डिंग है, वो पानी आ जाए, लिफ्ट बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, 10 में 15वें मंजिले पर जो रुके है, लाइट नहीं है, बारिश चल रही है, अब खाना पीने का इंतजाम नहीं है, परेशान हो रहे हैं, करना क्या? तुम्हें दुख पसंद नहीं है तो दूसरे को दुख कैसे पसंद होगा? सिंपल बात है। जो दूसरे झुपड़पट्टी वाले जो भी आदमी है, जो भी गरीब मानस है, तो उसे भी दुख हो रहा है, तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति दया का भाव है, अंतर का मन दया करने का सोच रहे, तो तुम 15वें फ्लोर से भी नीचे आके घर पे 3-4 तपेली खिचड़ी बना के मसाला उसको देने जाओगे कि भाई पानी कितना है, भाई कोई नहीं कि 2 फुट ही अपन जाके तो आ जाए, कल बढ़ जाएगा, इससे अच्छा जितना हो सके जितना लो, फिर तो कोई कनेक्शन नहीं होगा, 10 फुट पानी हो जाएगा तो भी वो ट्राई करता है कि भाई आगे की व्यवस्था क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं इसको। तो किसी जीव को दुख न देना वो जैन दर्शन सिखाता है, और वो वहां तक सिखाता है कि उसके दुख में भी तुम भागीदार बनो। यानी कि दुख नहीं देना वो फलीभूत तभी होता है जब तुम सुख देने की भावना रखते हो। तो सभी जीव करो शासन रचि, सर्व जीवों को समान सुख मिलना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे अनुकूलता मिलनी चाहिए, मैं तो किसी को दुख नहीं देता। अरे तू दुख में भागीदार तो बन। इसके लिए छोटे छोटे जीवों को भी रक्षा का बल कैसे मिले, वो महामंत्र यहाँ दे रहे। नमस्कार महामंत्र है, लेकिन महामंत्र का फल भाव दया में है, करुणा में है। जनतव बहव संति दुर्दशाम, ऐसे जीवों को अभयदान देना चाहिए जो सूक्ष्म जीव है। जो भिक्षु अतिरेगप्यमाणम रयहणम धरई धरतम वाह सई जर, जो भगवंत है, साधक है, वो सदा प्रमाण युक्त रजोहरण धारण करता है। एवं जावम सुख मधु कारणात्, वो रजोहरण धारण करने के साथ परम सुख का अनुभव कर रहा है। यानी कि उनका बोलना चालना बैठना सब मधुरता के साथ होता है। सुख कर मृदु कारणात्, सुख को दे ऐसा हो रहा है। अब साधक जीवन में किसी ने बोला कि कोई, हम यहाँ साधना जीवन में ऐसा है कि वस्ती के लिए भी हमें याचना करनी होती है। जैसे गोष्ठी आए धर्म लाभ,
भोजन के लिए आए हैं तो भोजन के लिए आए तो सामने पूछते क्या है क्या नहीं, वो बोलते हैं ठीक है और क्या जोगे और ठीक, और निकल जाते, कुछ कहते नहीं कि ये वो। कोई बीमार होते हैं तो जरूरी है, कोई कारण होता है तो जरूरी है, लेकिन निर्दोष परिभ्रमण, निर्दोष गोचरी के लिए, निर्दोष जीवनचर्या आत्मा को निर्मल बनाने के लिए। तो उस हिसाब से यदि वस्ती का भी हमें याचना करने का होता है, यहाँ रुके बोले कि नहीं यहाँ तो व्यवस्था ठीक है आगे, तो बिहार में कई बार ऐसा होता है 15 किलोमीटर का बिहार होता है, वहाँ व्यवस्था सोच रही होती कोई दूसरी हो जाती है तो आगे निकल जाता है। अब इस चीज को लेके किसी को रिएक्शन थोड़ी आता है ये क्यों हुआ कैसा हुआ, क्योंकि जब तक कर्मों ने तुम्हें जितना दिया है वो सब कुछ तुम नहीं दे दोगे तब तक कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा इस संसार में। किसी के लाख रुपए लिए तो देने तो पड़ेंगे ना, तुम बोलोगे मुझे नहीं देना तो ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं देना, तुम नहीं दोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, तुम नहीं दोगे तो बेटे को देना पड़ेगा, तुम नहीं दोगे तो कर्जा है। तो भगवान महावीर स्वामी ने 82 दिन तक वो देवानंदा के मारे, तो नीच गोत्र बंधन हुआ। हर कर्म का हिसाब किताब है, ये देह कर्मों ने दिया है, अब वापिस इस देह की आराधना नहीं हुई तो ये देह वापिस परेशान करेगा। इसके लिए इस देह को कहीं पर भी पाप का बोझा बढ़े और देह दुखी हो ऐसा काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस देह के साथ हमें जैन दर्शन मिला है, हमें साधना का रास्ता मिला है, और इस जगत के अंदर मन ही सब कुछ उसे रिजल्ट ला के देता है। मन ने तय कर दिया तो बात खत्म हो गई, उसका संकल्प बलवान हो गया, कोई इश्यू नहीं। एक व्यक्ति यदि उसे देश को बचाना है, राणा प्रताप को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को, धर्मों को बचाना है, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास जुनून तो है कि मैं गुलामी नहीं सहन करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा तो नहीं, सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। और वो फिर उसे भामाशा मिले, धन मिला, तैयारी की, जीता पूरे राजस्थान को शूरवीरता के साथ उसने कवर किया। क्योंकि इतना सामर्थ्य कहां से आया? मन, कुछ भी नहीं था पास में, तो जिसने अपने मन को सजाया है, सशक्तिकरण के साथ प्राणवान बनाया है, उसके लिए हर चीज आसान होती है, हर चीज, कोई चीज नामुमकिन जैसी होती ही नहीं है। यहाँ पर साधक सदा सुधर्म में लीन होता है, परम सुखी होता है। तो विहारों में जाना आना तो वो हर स्थिति को परमात्मा का वरदान समझते हैं, हर स्थिति को। अभिग्रह क्यों धारण करते हैं? कि भोजन नहीं करना। दादा गुरुदेव राय श्रीमाद ने अभिग्रह धारण किया और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 8 9 दिन तक अभिग्रह पूरा नहीं हुआ, वो जाए और वापस आए और स्वाध्याय में बैठ जाए। 2.5 कलाक की उनकी नींद थी, बाकी तो अपरमत अवस्था ज़्यादातर थी। 9वें दिन फिर उनका अभिग्रह पूरा हुआ। अब देखने जाओ तो अभिग्रह में भोजन नहीं है, अभिग्रह के बाद भोजन न होने के बाद सारी साधना है, और साधना में वापस परम आनंद में रहना है, कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिला सो जाना, ऐसा नहीं कि अभिग्रह शॉर्ट कर देना, नहीं। मैं ट्राई करता हूँ कि कितनी आनंद की धारा बढ़ती जा रही है। रजोहरण त्याग में मस्ती दिलाता है, और त्याग में जिसको मस्ती नहीं आती है वो तो दुखी हो जाता है। और 9वें दिन एक बुजुर्ग महिला, बूढ़ी औरत, वो गुस्से में आके, जब कुछ बनाया था दोपहर का 1 बजे पूरी मटका पचकान समाप्त हुआ, गुस्से में, वो उम्र लायक डोगरी थी, वो बुजुर्ग महिला वो गुस्से में आ गई और उसके बाद चाकू से वो रखिया ली। पहले तो सैली थी ना, रखिया थे, गैस तो थे नहीं, सकिया रही, और ये बोरोगे क्या? तो चाकू से रखिया भोराने वाले बुजुर्ग महिला गुस्से से पूरी मटके पचकान के बाद मुझे बहरा है तो भोजन करना। अब ऐसे तो यहाँ साधना का क्रम बताते हैं, यानी कि संसार कर्मों ने जो दिया है, संसार ने जो दिया वापस देना पड़ेगा। तो अंत समय तक ये शरीर उसका है, मेरा नहीं है। इसके लिए ये जब तक मिला है तब तक अच्छा उपयोग कर लेना, फिर तो छोड़ना ही है। यानी कि शरीर से अशरीरी बनने की साधना रजोण देता है। रहो दब्बे भावे तू दुह्यम इति हरति इति रयो हरम, द्रव्य और भाव के सारे कर्मों को समाप्त करता है। पंबजतस्स असमंजो असंयमो, निश्चित चूर्णिकार कहते हैं प्रमाद के संयोग से वो असंयम के योग में जुड़ता है, इसके लिए प्रमाद का त्याग करता है, अप्रमत अवस्था में जाने का। इत्थवि संयम विहरणा, निश्चित चूर्णी, प्रतिपल संयम विराधना से मुक्त होने की परम जागृति है। कल बोला था ना कि उसकी सेंस क्या होती है, उसका मनोबल क्या होता है, उसके संस्कार उसको अनुसरण कराता है, संस्कार से ही उसकी पूरी आचरणा होती है। और बिना संस्कार की यदि कोई आचरणा हो तो लंबी नहीं टिकती है। जिसके जीवन में प्रारंभिक जीव दया हुई फिर आगे नहीं हुई तो समझ लेना कि वो सम्यक दर्शन आधारित संस्कार नहीं थे, वो सिर्फ क्रिया आधारित या किसी लोक व्यवहार के आधारित या थोड़ी कुछ धर्म समझन के आधारित
या फिर जन्म हुआ है तो कुल के आधारित, कुल के कारण, क्रिया के कारण, लोक प्रशंसा के कारण धर्म स्वीकारा था। तो वो जीव दया का परिणाम, गुणों का परिणाम, झूठ न बोलना, चोरी न करना, जीव दया, हिंसा न करना, ये परिणाम व्यवहारिक आ सकते, छोटे बच्चे को समझाते तो आ जाते, लेकिन लंबे समय तक क्यों नहीं आते? इसका मतलब सम्यक भावनाओं से वो भावित नहीं हुआ जीव। जो गुण है ना आत्मा का, अहिंसा, करुणा, अमृषा, तो वो गुण से नहीं जुड़ा। इसके लिए कुछ समय के लिए जीव दया पालन होती है, कभी कभी सत्य बोलना होता है, कभी कभी उसको अचौर्य के मुझे गलत नहीं करना, तो बाद में कैसे आ जाता है? तो संस्कार की जो मजबूताई होनी चाहिए वो नहीं बनी, संस्कार की नींव ताकतवर नहीं थी, इसके लिए सम्यक दर्शन कमजोर, तो वापिस वो गिरता है और सीधा मिथ्यात्व में जाता है। और सम्यक दर्शन की ताकत बढ़ती है तो वृत्ति, प्रमद, अप्रमद आगे बढ़ता है। तो सम्यक दर्शन सेंट्रल है, सम्यक दर्शन मुख्य उद्देश्य है, और जिन जिन ने सम्यक दर्शन आधारित आराधना तय की उसे कोई रोक ही नहीं सका, कोई रोक नहीं सकता। कौन कहता है तुम्हें कि पानी छान के पियो? लेकिन जो क्रिया करता है पूरा उपधान कर लेता है, पूरा उपधान कर लेते, तीनों उपधान, उसके बाद कोई फंक्शन होता है तो उनके वहां बस बिस्लरी की बोतल पड़ी होती है, वो कोई सोचता भी नहीं है जैना या जैन, कुछ भी नहीं। ऐसे जीवों के सिर्फ और सिर्फ उनको ज्ञान की कमी वो दिख रही है। क्रिया अच्छी थी, क्रिया में कोई कमी नहीं, उसने अच्छे से अच्छी क्रिया की, उपदान की क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, अट्ठाई करके माला पहनी, उसने कष्ट बहुत सहन किए। ज्ञानी कहते प्रारंभ का करुणा का स्तर पहले तय करो, ते सर्वे दुखित छया, मुझे दुख पसंद नहीं है तो उसे कैसे पसंद होगा? तो कोई जीव है पहले तो वो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि जीव की शिक्षा ही दीक्षा में मूलभूत कारण है, जीव दया। जो भिक्खु रयण हम अवि है बंधई बंधतम वा सज्जई निश्चोने का, जैसे रजोहरण बंधन अवधि से कभी नहीं करता है, वैसे ही भिक्षु स्वचेतना से कर्म तीव्र बंधन भाव से कभी नहीं जुड़ता। रजोहरण है ना, वो बार बार काम पे लगता है, हर बार पूंजने के लिए। इसी तरह जैसे जैसे रज को जहना पूर्वक करता रहता है, ऐसे ऐसे वो कर्म बार बार निकालता रहता है, बार बार निकालता रहता है। रजोहरण है पड़ी लेन करना, नीचे आसन बिछाना पूंजना, गोची करना पूजना, खमासना देना पूजना, तो उससे वो रज निकलती है ना, ऐसे भाव में स्वचेतना से वो रज निकालता जाता है। तो खाली क्रिया का बोध नहीं रहा, क्रिया फलीभूत हो उसका बोध रहा। आना दिनों ये दोषो बहु बंधने हैं, निश्चित चूर्णिकार, जो अनादि के दोष है उसको टारगेट बनाते, उसका क्षय करने का पुरुषार्थ करते। इसके लिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? सामायिक की, प्रतियों की, ध्यान की, भक्ति की, व्यावत की, स्वाध्याय की, तप की, कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? जिस क्रिया में तुम्हारे दोष क्षय हो वो सब श्रेष्ठ है। अब क्रिया हो और दोष क्षय नहीं हो तो ऐसी क्रिया का क्या बोध है? तो दोष क्षय हो वो जरूरी है। किसी ने कोई क्रिया कर ली, किसी ने बड़ी तपस्या की, तुमसे नहीं होती तो क्या हुआ? धर्म नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा ध्यान किया, तुम में नहीं है, क्या करना? ध्यान करने वाला रह जाते हैं, परिणाम की आराधना करगड़ू मुनि ने करी, तपस्या किसने की और भोजन किसने किया, और वास्तविक फल किसको मिला? करगड़ू मुनि, उसकी परिणाम की धारा कैसी थी? आहा, वो तो क्या अमृत है तुम्हारा थूक तो। और वो लोगों को तो बाह्य दृष्टि से ऐसा होता है, ऐसा चलता है, कसाय बोलो, मासक समण वाले को जो नहीं मिला वो नौकरसी वाले को मिला। तो तप की यहाँ बात नहीं हो रही, बात हो रही है आंतरिक परिणामों की। और आंतरिक परिणाम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो मासक समण वाले को भी मिल गया कि अरे रे मैंने गलत किया, प्रायश्चित करते, तो उसका भाव भी बदल गया तुरंत। कभी कभी जीव सम्यक दर्शन से पतित होता है, तब दोष आके खड़े रहते हैं, बाह्य भाव आके खड़े रहते हैं। वो सम्यक दर्शन की स्थिरता आती है तो लगातार बढ़ता रहता है। कौन सी आराधना श्रेष्ठ? उसका जवाब है जो आपके अंतर मन को निर्मल बनाए वो सारी आराधना श्रेष्ठ। अच्छा, कौन सी क्रिया दोष वाली, कौन सी क्रिया पाप बंधे वाली, कौन सी क्रिया में संसार बढ़ेगा? क्रिया में संसार नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे मन में संसार होगा तो पूरा संसार बढ़ेगा। अब मन में संसार ही नहीं है तो घर परिवार ये सब संभालना है, लेकिन मन क्या है कि जब भी जल्दी से जल्दी साधना में रहो, जल्दी से जल्दी फ्री हो जाओ तो अच्छी बात है। ऐसी भावनाओं से संसार में रहा हुआ जीव जैनम न निद्धम दसम पूर्ण ही सम्मदिठी जीवो जैवी हो पावम समाय किंची। तो दोनों तरफ एक साधना है, अंतकरण हो तो फल है, एक संसार है, अंतकरण हो तो संसार की विस्तृति है, यानी संसार का विसर्जन है। तो मेन टारगेट बना कि तुम्हारे संस्कार, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन
उसकी भूमिका तय करनी जरूरी है। आदो प्रमार्थानम भूयादे लिंगत साधो ये साधो रजन भवती। ऐसे इस रजोहरण को हमें अपनाना चाहिए, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।